प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र कादियान का टिकट मिलने से पहले ही जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। इनकी हर सभा में भारी भीड़ जुट रही है। इसी कड़ी में आज गन्नौर के गांधीनगर के शहीद पार्क में देवेंद्र कादियान को हजारों की संख्या में लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र का लोगों ने फूलों की माला और पगड़ी से स्वागत किया। वह देवेंद्र ने भी सभी का दिल से आभार व्यक्त किया और नेता नहीं बेटे के अनुरूप काम करने का भरोसा दिलाया। की अनदेखी करी है जो केवल बड़े लोगों के लिए बना है, उस व्यक्ति को अब की बार परमानेंट करनाल भेजेंगे और बेटे को मौका देंगे। जिस बेटे ने हर चीज को अपने आप में महसूस किया है, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। अंतिम में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई जन्म का अधिकार, जन्म लेने का अधिकार सबको है। मेरे को गर्भ में मत मारना, मुझे जन्म लेना है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र कादियान ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और उनके विजन पर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, ये जो जनसैलाब है, ये जो मातृशक्ति, आप यदि अपना कैमरा घुमाएंगे, ये जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, खराब मौसम में अभी थोड़ी देर पहले सारे भीगे हुए थे, लेकिन ये अपनी जगह पर डटे हुए हैं। ये विश्वास, ये भरोसा जताता है भारतीय जनता पार्टी में, एक बेटे में, एक नौजवान में, एक युवा में। इनको उम्मीद है गन्नौर में जो बदलाव कर सकता है, ये नौजवान कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जिसकी सोच, जिसके अंदर काम करने का पैशन हो, जिसमें जुनून हो, वही नौजवान गन्नौर को बदल सकता है। चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, गन्नौर की बात हो। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जहां हम खड़े, यहाँ बहुत दिनों से एक समस्या चल रही है शमशान घाट की, जो सब लोग परेशान हैं। इनको उम्मीद है ये नौजवान आएगा तो ये जो कार्य जो रुके हुए हैं वो कार्य होंगे। इसलिए ये हुजूम जो है आपके सामने है, ये उम्मीद भरा हुजूम है और नरेंद्र मोदी जी के लिए और नायब सिंह सैनी जी के लिए हुजूम आए। आज आपने अपने विजन के कुछ पत्ते खोले हैं, कुछ बताया है कि शौचालय निर्माण की जरूरत है, कुछ चौराहों को ठीक करने की जरूरत है, कुछ स्टेशन को ठीक करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये कार्यक्रम शहरी कार्यक्रम है। गांधीनगर हमारा जो ये क्षेत्र है, वहाँ के लोग आए हैं। वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या मेरे दिमाग में कौन सा विजन है, क्या कौन सा मैं नई चीज़ लेके आया इनके लिए, गन्नौर के लिए, गांधीनगर के लिए, वो मैंने सारी चीज़ें इनके बीच में रखी हैं। मैंने अपने इरादे इनको बताए हैं। जो चीज़ें अत्यंत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। जो सारा शहर हमारा जूझ रहा है इन चीज़ों से, और इनको उम्मीद है और मुझे इस काम के लिए ललक है कि मुझे मौका मिले। और जितनी सारी चीज़ें पहले दिन से हमने अपनी एक कार्य रूप हमने बनाया हुआ है, प्लानिंग हमने की हुई है कि पहले दिन से कौन सा कार्य शुरू करेंगे, और काम करने की भूख है और इनको विश्वास है कि नौजवान आएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो। गन्नौर के पिछड़ेपन का कारण किसे मानते हैं? देखिए, गन्नौर के पिछड़ेपन का कारण आज तक के जितने भी प्रतिनिधि रहे, आज पिछड़ापन सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आता है? सड़कें टूटी हुई, पानी खड़ा है, सबसे ज़्यादा पिछड़ापन में इसको लगाता है। क्यों सड़कें टूटी? सड़कें तो हर साल बनती हैं, सड़कें इसलिए टूटती हैं, बारिश आता है, बारिश का पानी खड़ा होता है। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, वो जीरो है, उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या मेरी नज़र में ड्रेनेज सिस्टम है। ये पानी कहाँ निकालें, कौन सी ड्रेन का निर्माण कराएं, सरकार से कौन सी स्कीमें इसको लेके आएँ, इस पिछड़ेपन का एक ही मात्र कारण है। वरना यदि आज पानी का ठहराव नहीं होता तो सड़कें चमाचम होती, सड़कें बनती हैं, अभी भी बनेंगी 10 दिन बाद। तो कहने का मतलब ये है, जड़ में काम नहीं हुआ। बीमारी को दवाइयाँ दी गई, ऑपरेशन नहीं किया गया, ऑपरेशन की जरूरत थी। अब ऑपरेशन इनको अपने नौजवान साथी से, अपने बेटे भाई से उम्मीद है। देखिए, नेता वो जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, जिसको गरीबी का एहसास ना हो, ना युवाओं का पता हो, ना व्यापारियों का पता हो, किसी की पीड़ा का ना पता हो, सिर्फ जो धन कमाने के लिए आया हो, शान शौकत के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की राजनीति के लिए आगे अपने बच्चों को हाथ पकड़ के घूम रहा है। मैंने नेता उसको बताया, और बेटा वो जिसने आम परिवार में जन्म लेके एक बेरोजगार युवा की पीड़ा देखी हो, गरीब
किसान की पीड़ा देखी हो, छोटे दुकानदार की पीड़ा देखी हो, व्यापारी की पीड़ा देखी हो, मैंने उसको बेटा कहा। और ये जो वक्त है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे आदरणीय मोदी जी की बात हो, और चाहे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात हो, देश और प्रदेश का जो मिजाज है वो बेटों का है, ऐसे व्यक्तियों का है जो गरीब घर से निकल के आए हैं, आम परिवार से निकल के। सेवा फाउंडेशन की एम्बुलेंस सेवा को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। अब तक कितने लोगों की जान बचा पाए? देखिए, हमारी जो ये सेवा है, इसकी जो औसत है 750 परिवार हर महीने उसका लाभ उठाते हैं। उसमें बहुत सारे केसेज, कुछ एक्सीडेंट के हैं, कुछ हार्ट पेशेंट हैं, कुछ दूसरी बीमारियों के हैं। बहुत सारी हमारी माता बहनें जो बच्चा के केस हैं, और इस बात की मुझे बेहद खुशी होती है और अपनी संस्था पे और स्वयं में गर्व महसूस होता है जब किसी की जान बचाई जाती है। जब रात को 2 बजे 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है तो हमें अपनी संस्था पे और स्वयं में गर्व महसूस होता है। मंत्री और एमएलए के पद उसके आगे छोटे लगते हैं। हमें लगता है ये जो कार्य किया है वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। टिकट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कब तक के आपको संभावना लग रही है कि गन्नौर में ये खुशी मिलेगी? देखिए, बहुत सारे साथी अलग अलग पार्टी के, कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई दिल्ली में है, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से अपने गन्नौर के लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि चुनाव यहाँ से लड़ा जाना है। इनको समझाना है, इनको सही रास्ता दिखाना है कि भाई अपने मत का मतदान कहाँ करना है। पार्टी टिकटों का फैसला विनेबिलिटी पे लेती है, लोगों की आवाज़ पे लेती है, इनकी भावनाओं के साथ लेती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता की भावना समझती है। जनता में जिन लोगों की चर्चा रहती है, जिनको जनता पे भरोसा है, उन्हीं लोगों को मौका देती है। चुनावी खेल बड़ा चला हुआ, आजकल प्लॉट और नौकरी भी बांटी जा रही है विपक्ष में। मैंने कहा मंच से भी, एक कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे दलित भाइयों में जाते हैं और सीधा जाने के तीसरी मिनट में ही प्लाटों का बंटवारा करते हैं, चाहे उस गांव में कोई पंचायती जमीन हो ना हो। लेकिन ऐसे भोले भाले लोगों को, जैसे लोकसभा चुनाव में देखा, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने संविधान की किताब हाथ में उठा के पूरे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उनको गुमराह किया, वैसे ही ये कांग्रेस के नेता हमारे गन्नौर में भी लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं, लोगों को प्लॉट बांट रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस गन्नौर ने उस नेता का असली चेहरा पिछले 15 साल देखा है, उसके कारनामे देखे हैं, उसकी भेदभाव की राजनीति देखी है, असली चेहरा देखा है। ये धोखा खाने वाले नहीं हैं। पिछली बार उसको पानी पर टोल टैक्स तक छोड़ के आए थे, अब की बार इन्होंने जिम्मा लिया है। करनाल से पहले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, करनाल छोड़ के माने। टिकट अगर बेटे को मिलती है तो बाकी दावेदारों को बेटा किस तरीके से एक मंच पर लेते हैं? देखिए, सारे अपने भाई हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के सच्चे सिपाही थे वो सारे फिल्टर हो गए। कुछ लोग थे जो मौका परस्त थे, वो पार्टी ने भी साइडलाइन कर दिया है, उनके चेहरे पे बेनकाब हो गए हैं। मुझे पता है जो साथी टिकट की लाइन में है वो पार्टी के हितैषी हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। उनको पता है जिसके हाथ में कमल का फूल का निशान होगा, हमारी असली टिकट, असली प्रत्याशी कमल का फूल का निशान है। सारे एक मंच पे इकट्ठा आएंगे और अपने पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। बड़े